जय बजरंगबली। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। आज की इस वीडियो में मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि गृहस्थ जीवन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, हनुमान जी की पूजा कैसे करें। ये विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है और 100% हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दो लोग तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते जब तक उन दोनों लोगों में आपसी सहमति ना हो। जब तक उन दोनों लोगों की सोच विचार नहीं मिलेंगे तब तक वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका खंडन। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा ब्रह्मचर्य लंबे समय तक कायम रहे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य 3 नींव पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहला हमारा आहार, कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं। दूसरा, हम अपने दिनचर्या में किस प्रकार के काम करते हैं। तीसरा, हमारी नींद, क्या हम समय पर सोते हैं, क्या हम समय पर उठते हैं। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्धारित हैं। दोस्तों, सबसे पहला है हमारा आहार, कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। यदि हम तामसिक भोजन करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। अब तामसिक भोजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग ज़्यादा मांसाहार करते हैं या तेज़ मसालेदार भोजन का उपयोग करते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और जिन चीज़ों में फ़ैट होता है उन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इन चीज़ों में दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ा जाता है। हमारे शरीर में, हमारे पेट में कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। दोस्तों, कब्ज़ जो है हमारे ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके साथ साथ कई ऐसे लोगों के प्रश्न मिले हैं कि गुरुजी, हम लोगों की नाभि टलक जाती है, क्या नाभि टलकने से भी हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। दोस्तों, नाभि टलकना मतलब नेवल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि हाँ, 100% आपका ब्रह्मचर्य नाभि टलकने की वजह से खंडित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी नाभि टलक जाएगी, अगर वो नीचे की ओर जाएगी तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। यदि नाभि ऊपर की ओर आएगी तो आपको स्टमक ब्लॉटिंग हो जाएगी। स्टमक ब्लॉटिंग का मतलब है आपका पेट फूल जाएगा और आपको घबराहट होगी। उसकी वजह से भी आपके शरीर से गैस बाहर नहीं निकलेगी, उसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें तामसिक भोजन छोड़ना है। अब कई लोगों के ये भी प्रश्न मिले हैं कि हम तो मांसाहार करते ही नहीं हैं, लेकिन तब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। दोस्तों, जब तक आप 100% सात्विक नहीं हो जाते तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। जो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं वो लोग भी ब्रह्मचर्य को कायम नहीं रख सकते। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, यदि हम इन चीज़ों को साइंस की तरफ से देखें तो प्याज लहसुन एक औषधि है जो हमारे शरीर में गर्मी बनाकर रखती है। लेकिन इसी के साथ अगर हम इस चीज़ को अध्यात्म के रूप से देखते हैं तो प्याज लहसुन एक तामसिक चीज़ है जो कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन लोगों को ऐसी तामसिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और वह लोग 100% सात्विक कहलाते हैं। उसी की वजह से वो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य को कायम रखते हैं। दूसरा, यदि हम रात को समय से नहीं सोते और सुबह समय से नहीं उठते तो भी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। यदि आप रात को देर से सो रहे हैं, तकरीबन 12-1 बजे, और सुबह आप 11-12 बजे उठ रहे हैं, तो भी आपका दिनचर्या का सारा कार्य खराब हो सकता है। तो दोस्तों, वो सब चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इसलिए हमें समय पर सोना चाहिए और समय पर ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे के आसपास उठना चाहिए। इसके बाद ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जो हमें सहायता करेंगी अपने ब्रह्मचर्य को कायम रखने में। दोस्तों, सुबह उठते ही हमें 1 गिलास पानी पीना है। यदि सर्दियों के दिन हैं तो आप गुनगुना पानी पिएंगे और यदि गर्मियों के दिन हैं तो आप नॉर्मल पानी पिएंगे।
उससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो वात पित्त का प्रकोप है, जो गैस आपके शरीर में बनी हुई है, वो नियंत्रण में आएगी और उसके बाद आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलेगी। उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार कई लोग सूर्य को जल देकर करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छा गुण है। लेकिन हमें सूर्य नमस्कार सूर्य की रोशनी में, सूर्य की ऊर्जा में व्यायाम कर कर करनी है, एक्सरसाइज कर कर करनी है, ताकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा हुई है, जो गर्मी पैदा हुई है, वो पसीने के रूप में बाहर आ जाए। इसके साथ साथ हमें अपने दिनचर्या में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए और जितना हो सके हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों की संगत बुरी है, जिन लोगों की सोच बुरी है, उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो दो लोग आपस सहमति से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर सोना चाहिए और अलग अलग सोना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कभी कभार ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप संपूर्ण तरीके से सात्विक हो जाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, दिनचर्या में अच्छे काम करेंगे, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के ये प्रश्न मिल रहे थे कि जो महिलाएं गृहस्थ जीवन में हैं, वो किस प्रकार हनुमान जी की पूजा करें। ये बहुत ही एक सरल तरीका है। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को यही जवाब देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का कहीं भी लिखित में प्रमाण नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि महिलाएं यदि हनुमान जी के मंदिर जाती हैं तो उन्हें हनुमान जी की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए और ना ही उनके सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह पूरे तरीके से सात्विक रूप से बाल ब्रह्मचारी हैं और इसलिए वह हर स्त्री को अपनी माँ की नज़र से देखते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं, वो बखूबी रूप से हनुमान जी को गुरु मानकर पूजा कर सकती हैं। आज से थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार हम हनुमान जी को गुरु मानकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई थी जिसमें पूजा की सामग्री के बारे में बताया गया था। आप उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके पूजा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पुरुषों के लिए मैंने लाल वस्त्र बताया था जो आप धोती के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और महिलाओं के लिए मैंने लाल कलर की साड़ी बताई थी। जो महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं वो लाल साड़ी का उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप उन दिनों में पूजा नहीं करेंगी जब आपको माहवारी के दिन होंगे, क्योंकि उस वक्त शरीर अपनी गंदगी अंदर से निकालता है। तो जब आप संपूर्ण तरीके से स्वच्छ हो जाएं, तभी आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। जो 5 चीज़ें पाठ में बताई गई हैं, सबसे पहले राम स्तुति पढ़ी जाएगी, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंत में हनुमान जी की आरती। आप इन 5 चीज़ों को संपूर्ण तौर पर एक समय पर, एक दिशा पर और एक जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद थोड़े ही समय में आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपका जीवन सफल होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि कोई विवाहित जोड़ा हनुमान जी के चरणों से जुड़कर उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर कर पूरे विधि विधान के साथ उनका पाठ आरंभ करता है और पूरे नियमों के साथ 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो दोस्तों 1 साल के बाद उस विवाहित जोड़े की जो ऊर्जा शक्ति है वो अपनी चरम सीमा को लांघ जाएगी और उसके बाद उनके शरीर में एक शक्तिपात होगा। यदि वो विवाहित जोड़ा शक्तिपात होने के बाद एक नई संतान को जन्म देता है, तो दोस्तों वो संतान अपने आप में ही बहुत तेजस्वी होगी और सर्वगुण संपन्न होगी। इसलिए दोस्तों, हम सब लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि जो आपने वो मंत्र बताया था, जो शाबर मंत्र हनुमान जी ने स्वयं मातंगों को दिया था, हमें उस मंत्र का किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जब तक आप संपूर्ण तौर से सात्विक नहीं हो जाते, जब तक आप हनुमान जी से दीक्षा प्राप्त कर कर उनके चरणों से नहीं जुड़ जाते, तब तक आप उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि वह मंत्र अभी अधूरा है।
केवल उस मंत्र की 6 पंक्तियां ही बाहर आई हैं, जिसमें से मैंने 2 पंक्तियां ही अभी अपने चैनल में अपलोड की हैं। आने वाले सही समय में उस मंत्र की और पंक्तियां आगे आप लोगों को प्रदान की जाएंगी, क्योंकि दोस्तों यह मंत्र 32 पंक्तियों का है, इसलिए इस मंत्र का अभी बखान किया जा रहा है। आने वाले समय में आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। अब दोस्तों मैं एक और विषय पर रोशनी डालना चाहता हूं कि 25 मई को यानी 2 दिन पहले मेरा चैनल हैक कर लिया गया था शाम के समय। मुझे पता नहीं था, मैं पूजा कर कर उठा ही था और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा तो मुझे एक मेल आई थी कि योर चैनल हैज़ बीन हैक्ड। तो दोस्तों ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लंबे समय से मुझे कई ऐसे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मिल रहे हैं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि इस चैनल को बंद करो, वरना हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों ऐसे लोग कौन हैं, इनका क्या धर्म है और ये लोग क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि बुराई का कोई धर्म नहीं होता, बुराई की कोई शक्ल नहीं होती। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को मुझसे दिक्कतें होने लगी हैं कि ये व्यक्ति एक दूसरे धर्म से है और ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। क्योंकि दोस्तों भगवान कभी भी धर्म जन्मजात देखकर अपने भक्त को भक्ति प्रदान नहीं करते। वो तो सिर्फ यही देखते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम ले रहा है, क्या वो इस चीज़ के लायक है। हो सकता है कि उस परम पिता परमेश्वर ने मुझ में कोई ऐसी खास चीज़ देखी हो, इसी की वजह से मुझे ये सब चीज़ें प्रदान की गई हों। लेकिन मेरी कही हुई बातें उन लोगों को कांटे की तरह चुभती हैं, लेकिन जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो लोग भला चाहते हैं इन चीज़ों का, वो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मैं यही देखता हूँ कि लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों से ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंच रही हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि आज के समय में हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में हर 41 साल बाद आते हैं। दोस्तों इस चीज़ का प्रमाण मैं कई बार देख चुका हूं और आगे आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे ये सब चीज़ें 100% साबित होंगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे लोग जगह जगह पर हर एक कदम पर बैठे हैं जो हमें भटका रहे हैं, जो हमें डरा रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं हूँ। और ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि राम जी की सेना जुड़नी शुरू हो चुकी है और उस सेना को जोड़ने का भार श्री हनुमान जी के हाथ में है। आने वाले कुछ समय में आप सभी लोगों से सामना अवश्य होगा और आपको ये सब चीज़ें अवश्य ही देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों इसी के साथ ही इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं और मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ अन्य काम भी करता हूं जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन बहुत कम आता हूं। मैं सिर्फ उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि सही समय पर आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे विषय पर ही चर्चा करूँगा, कुछ गूढ़ बातों का रहस्य आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।